नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। इस समय जो है डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो इससे पहले 7 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। समय का अभाव होते हुए हम क्लास को थोड़ा कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि क्लासें जो है लंबी हो जाती हैं। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, हम सोच रहे हैं कि आप लोग का भी एग्जाम थोड़ा डिले है। डिले का मतलब है 10 से 15 दिन का समय है, 10 दिन कम से कम समय होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो है हर चैप्टर का, जैसे आपका मैथ का 13 चैप्टर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है आपका 3 से 4 चैप्टर का एक एक वीडियो बना के जो है 3 से 4 वीडियो में आपको पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर दें। एक बेसिक आपको जो आपका अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे वो चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे जो है आपके एग्जाम में और ज़्यादा बूस्ट होगी। तो आप पूरे चैप्टर से अवगत भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस करने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वो क्लास को देखने की, और जैसा फीडबैक होगा वैसा आप बताइएगा। आज तो हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपका पार्ट नंबर 8 है। तो पहला नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा, और जैसा होगा उस सेशन के बारे में आप लोग बताइएगा। वीडियो कल से आप लोग का पढ़ाया जाएगा, चैप्टर टू चैप्टर जो है 3 से 4 चैप्टर एक वीडियो में आपका खत्म करेंगे। तो एक समझ लीजिए एक प्रकार से बूस्ट रहेगा वो। तो पहला क्वेश्चन लगाइएगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना दिया गया है का वर्ग रूप क्या होगा। इसके कहने का मतलब, वर्ग रूप कहने का मतलब है जो चारों ऑप्शन है, किनको आप इनका वर्ग करेंगे ये आपका ये प्राप्त हो जाएगा, इसका ये कहने का मतलब है। तो आइए देखते हैं इसको हम। तो लिखा गया है 0.00025 लिखा गया है, ये किसका वर्ग होगा। तो इसका वर्ग निकालने का एक तरीका होता है, जैसे हम एक दूसरा बताते हैं। जैसे 0.5 लिखा है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, पहले देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं 25 लिखते हैं। और दूसरा 0.5 का वर्ग अगर लिखेंगे, इसको भी आप 25 पहले लिखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो। तो 25 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा गया है। तो पॉइंट का मतलब होता है कि जितने अंक पे पॉइंट है, अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो उसके दुगने पे आपका वो फिर से पॉइंट लगेगा। यहाँ देखिए 1 अंक पे लगा हुआ था, आप इसका वर्ग करें 2 अंक पे जो है आपका पॉइंट लग जाएगा। उसके आगे आप 0 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं होता है, ये आपका जो होता है आंसर हो जाता है। यानी इसका वर्ग जो होगा आपका 0.025 आपका हो जाएगा। तो वैसे इसमें देखिए लगाना है इसको, ये किसका इसका वर्ग होगा ये। तो देखिए यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है, एक ये हो गया, एक जोड़ा बनेगा क्योंकि 2 अंक पे 1 दशमलव लगते हैं। तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, यानी कि 3 अंक पे दशमलव लगेंगे। आप लोग समझे कि नहीं समझे। देखिए जैसे कि 0.0000025, इस 25 का तो आप 5 लिखेंगे क्योंकि 5 का वर्ग होता है। अब देखिए तो ये तो आप वर्ग जब करेंगे, जैसे देखिए आप 0.5 का जो वर्ग किए थे आप, तो इसको लिखे थे 0.25, यानी 2 अंक पे आपका दशमलव था। तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आपका मान लीजिए रहता तो आप 0.5 लिखते, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 2 4 तो 6 अंक पे दशमलव है, यानी कि इसके पहले आपका 2 0 और रहेगा। यानी कि यहाँ पे 5 लिखेंगे, 1 0 2 0, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आप वर्ग कर देंगे। इसको आप जब तोड़ेंगे तो ये चीज आपका प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से इसको हटा दें, नहीं तो ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, देखिएगा। तो समझ में आया आप लोग को, यानी कि 0.005 का स्क्वायर है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, निम्न में से 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब आप लोग को हम बताए हैं, इससे 7 क्लास चली है, तो 7 क्लास में आप लोग कई बार बता चुके हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो नंबर 1 से कटे, या वो अपने जो नंबर स्वयं है वो नंबर से कटे। तो देखिए 90 और 100 के बीच में नंबर कितने होंगे, 10 नंबर। तो हम एक बार लिख लेते हैं इसको। 91 92 आपका 93 94 95 96 97 98 99 के बीच बोला हुआ है, यानी कि 90 और 100 के बीच, यानी कि 90 छोड़ेंगे और 100 छोड़ेंगे, उसके बीच जितने नंबर हैं, यानी कि 8 नंबर हम आपको लेंगे। अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या जो है 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। अब देखिए 91 नंबर किससे कटेगा, आपका 13 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, यानी कि 93 91 होता है। तो 92 आपका 2 से कट जाएगा,
93 आपका 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 का जो नियम होता है उनके संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो नंबर आपका 3 से कटेगा। 93 9 3 12 होता है, ये नंबर आपका जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 94 आपका 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट अंक अगर 2 है, 4 है, 8 है, अगर 0 है तो वो नंबर आपका 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ से 94 भी आपका जो विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 95 भी आपका लगभग कट जाएगा, लगभग क्या कट जाएगा, यानी कि 5 से जो है 95 आपका कट जाएगा। और 19 से भी कट जाएगा, तो ये भी आपका जो है नहीं होगा। यहाँ पे 96 भी आपका जो है कट जाएगा, जो कि लास्ट में 2 का गुणज है। फिर आपको बचता है 97। ये 97 ऐसा नंबर है जिसको हम किसी से नहीं काट सकते, या तो ये 1 से कटेगा या तो ये खुद के नंबर से कटेगा। उसके अलावा देखिए 98 भी कट जाएगा, यहाँ पे 99 भी आपका 3 से कट जाएगा, ये आपका 4 से या 2 से दोनों से कट जाएगा, 2 से मेनली तो कटेगा ही। तो आपका 97 ही ऐसा नंबर है जो केवल जो है 90 और 100 के बीच में अभाज्य नंबर है। तो आपका दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए पूछा गया है इसमें 21 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। अनुवर्ती का मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए। अनुवर्ती का मतलब होता है ऐसा नंबर जो उसके आगे का क्रम हो, यानी कि जैसे आप किसी पूछे 1 का अनुवर्ती नंबर कौन सा होगा, 1 का अनुवर्ती नंबर उसका प्लस नंबर यानी कि उसका अगला नंबर यानी कि दूसरा। तो वैसे पूछा हुआ है 21 का अनुवर्ती यानी कि उसकी अगली संख्या। 21 के बाद आपकी आती है 22। अगर पूछा होता है 21 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है तो आप 22 टिक कर देते, लेकिन इसमें पूछा हुआ है 21 की अनुवर्ती यानी जो 21 की अनुवर्ती हुई ये, अब इसकी अनुवर्ती यानी कि इसकी अगली संख्या ये नंबर हमसे पूछा हुआ है, यानी 21 की अनुवर्ती आपका ये 23 नंबर होगा, यानी कि 22 का अगला, यानी कि जो नंबर दिया गया है उसके अगले नंबर के अगले नंबर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे का डी। आप लोग को अनुवर्ती का मतलब समझ में आया? अनुवर्ती का मतलब होता है अगली संख्या, तो समझ गए होंगे आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है -34 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो लगाइएगा एक बार, बताइएगा कौन सा सही होगा चौथे का, ए बी सी डी। देखिए हम समय का दुरुपयोग नहीं करते हुए हमको कम से कम समय में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा जो है आप लोग समझने का। देखिए -34 लिखा गया है, इसका योगात्मक प्रतिलोम करना है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? यानी योगात्मक प्रतिलोम एक दो चीज होते हैं, योगात्मक प्रतिलोम होता है, एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कौन सा ऐसा नंबर जोड़े कि उसका मान आपका 0 प्राप्त हो जाए, और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कौन सा ऐसे नंबर से आप उसमें गुणा करें जो उसका मान जो है 1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ में योगात्मक प्रतिलोम पूछा हुआ है, तो -34 में आप क्या जोड़ेंगे ऐसा जो कि मान जो है आपका 0 हो जाए। किसी संख्या में अगर 0 निकालना है तो उस संख्या में उसी का नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू जोड़ेंगे तो वही आपका 0 प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए -34 में क्या ऐसा जोड़ेंगे जो आपका 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसी नंबर का अपोजिट वर्ड जोड़ेंगे, जैसे कि -34 है तो यहाँ पे +34 जोड़ेंगे तो ही आपका 0 प्राप्त कराएगा, यानी x की वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाएगी 34 प्लस की 34। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथे का सी। योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम मतलब समझ गए आप लोग। तो 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर में कह रहा है यदि एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 42 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त के मैदान दिए गए हैं, तो ये डायग्राम्स लगाते हैं, वृत्त बनाएंगे, ये आपका केंद्र हो जाएगा। तो वृत्ताकार मैदान का व्यास दिया गया है, व्यास का मतलब होता है जो केंद्र से जाने वाली रेखा आपका व्यास कहलाती है। तो व्यास को आप लिख सकते हैं, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, यानी कि जो केंद्र से एक रेखा जाएगी ये आपकी त्रिज्या होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 रेखाएं गई, एक ये गई है, एक ये गई है, यानी कि 2 आर हो गए, यानी कि एक आर यहाँ पे हो गया यहाँ तक, एक आर यहाँ पे हो गया, यानी कि 2 आर। तो व्यास आपका 2 आर है और व्यास आपको वहाँ पे 42 दिया गया है, 42 लेंगे, 2 गुणे त्रिज्या करेंगे, यहाँ से आपका आर का मान आ जाएगा 2 दूना 4, 2 1 तो 2 से इसमें भाग जाएगा, आर का वैल्यू आ गई आपकी 21। तो आपका पूछा हुआ मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया है, वो मैदान लिखा गया है, तो वृत्ताकार मैदान है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 21 गुणे में 21। अब देखिए यहाँ पे 7 से 3 कट जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 22 3 आपका हो जाएगा 66,
गुणे में 21। अब 21 से इसमें गुणा करेंगे, 21 छके हो जाएगा, 6 के 6 126 होगा, फिर 21 छके 126 होगा, यहाँ से ये 6 घटा रहेगा तो इसमें आप फिर 126 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 तो 8 2 1 3 आपका 13 86। तो 66 को 21 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 13 86। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। समझ में आया आप लोग का? इसमें केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। व्यास बराबर 2r होता है, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या होती है, उसमें आपको वैल्यू रख देना है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है पाई r स्क्वायर, उसको आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मीटर में दिया गया है, तो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, इस वजह से आप नहीं लिखे थे, लेकिन आपका मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो सेम आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने भी है, वहाँ पे आपके जो पेपर मिलेगा। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में कह रहा है a क्यूब, यहाँ पे देख लीजिए, लिख दें पहले, आप लोग को दिख रहा होगा सही से, a क्यूब b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b की पावर 5। यहाँ पे देखिए ये नंबर दिया गया है। अब देखिए इसको लगाना है a स्क्वायर b की पावर 5। यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो हम लोग सबसे अधिकतम से अधिकतम कॉमन लेंगे जिससे दूसरा और अदर नंबर कॉमन ना हो। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो हमें देखिए यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपका a क्यूब है तो a स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा ही। और फिर यहाँ से देखिए b की पावर 4 है, यहाँ पे b की पावर 5 है, तो जिसमें सबसे कम हो वही नंबर हम कॉमन लेंगे पहले। तो b की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से कॉमन तो हो ही जाएगा, यहाँ से तो जो है कॉमन होगा। अब यहाँ पे b की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपका एक स्क्वायर कॉमन लिया गया है तो एक बचेगा, फिर आपका माइनस का सिंबल लगेगा यहाँ पे। अब b4 यहाँ पे b की पावर 4 कॉमन हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन हो गया है तो आपका यहाँ पे b की घाते कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन हो गया है, 1 बच जा रहा है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा a स्क्वायर b की पावर 4 a माइनस b। बस आपको इतने तक करना था, यही आपका लघुत्तरीय का क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस पेपर पूछा गया था। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं था विशेष। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर कह रहा है 8x स्क्वायर, आपको विजुअल नहीं होगा तो लिख दें। सिस्टम स्लो चल रहा है, क्लास थोड़ा लेट हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग इंतजार करेंगे, ज़्यादा नहीं, मान लीजिए 8:15 या 8:30 लिखा है। हम इसको लगाते हैं आप लोग को, देखिए लिखा है 8x स्क्वायर माइनस 28/4 बराबर 7x स्क्वायर माइनस का 3। अब देखिए इसमें जो आपका चर पद है एक तरफ कर लेंगे, अचर पद को एक तरफ कर लेंगे, इससे आपको लगाने में आसानी होगी। अगर मान लीजिए आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो थोड़ा गुणज करने में या आपको जोड़ घटाव करने में थोड़ा परेशानी होगी, लगेगा तभी भी, बस थोड़ा आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इसको एक तरफ कर लीजिएगा। तो 8x स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर, ये आपका पॉजिटिव में है, इसको लेके आएंगे इधर, तो ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर इधर आपका 3 निगेटिव में है और ये 28/4 आपका पॉजिटिव में है, तो इसको आप 75 करेंगे तो आपका पॉजिटिव में नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 28/4। लास्ट क्वेश्चन आपका ये माइनस का 3 है। यहाँ पे समझ में आया आप लोग को? जो आपका चर पद है, यानी कि जो चर होते हैं आपके x y z जो होते हैं उनको एक तरफ कर लिए। तो यहाँ से देखिए 8 से 7 घट जाएगा, आपका 1x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 से इसमें भाग दिया जाता है, जो एलसीएम रहता है आपका 4 से इसमें भाग देंगे तो आपका एक बार जाएगा भागफल, तो 1 से आपका 28 गुणा होगा तो आपका 28 बचेगा। फिर माइनस का यहाँ पे 3/1 लिख सकते हैं, तो 1 से 4 में भाग देंगे 4 ही होगा, 4 से 3 में गुणा हो जाएगा, 4 3 12। अब ये आपका x स्क्वायर बराबर 28 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 16, 16 12 28 होगा। अब ये 4, अब 4 से इसको काट सकते हैं, 4 चौके 16, यानी कि x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। बस, तो क्लास देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपके जो हम बताए हैं आपको 13 चैप्टर मैथ में है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग बताइएगा जैसा आपको होगा, तो हम कल से क्लास आपका रिकॉर्ड करके डालेंगे वीडियो यूट्यूब पे, तो जैसा होगा आप लोग उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के बारे में।